अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस डिज़ाइन को आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव पर बना सकते हैं। आजकल ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैंने डिफरेंट कलर के फैब्रिक इस्तेमाल किए हैं। अगर आप चाहें तो आप दो कलर का यानी कि प्रिंट और प्लेन फैब्रिक से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ट्राउज़र को डबल फोल्ड में सेट करके रखा है। इसके बॉटम की टोटल चौड़ाई 9 इंच है डबल फोल्ड में। अब यहाँ पर ये बुकरम का पीस है, मैं खोलकर आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। ये 2 पीस है हमारे पास, ठीक है। अब हमने इसकी टोटल 2 पीस की चौड़ाई हमारे पास तकरीबन आ रही है 4 इंच। इसको हम डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करेंगे तो तकरीबन ये 2 इंच का पीस रह जाएगा। टोटल हमने 4 कटवर्क वाले डिज़ाइन बनाने हैं, तो इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड में सेट भी कर दिया है ताकि हाफ बुकरम पे हम कटवर्क बनाएं तो टोटली बुकरम पे हमारा बन जाए। अब यहाँ पर जो भी आपके बॉटम का साइज़ हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपने बुकरम की लंबाई लेनी है, यानी कि कम नहीं रखनी। अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सेट करके रखा है। अब चूड़ी की टोटल जो गुलाई है ये हमारे पास 2 इंच है। अब हमने इस हिसाब से अपने कटवर्क को बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से हमने एक निशान लगाया है। अब सेम इसी तरह से ये निशान दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे ताकि हमारा जो कटवर्क है वो बिल्कुल एक जैसा बनकर रेडी हो। तो दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब बुकरम की बिल्कुल बंद वाली साइड है, यहाँ पर हमने इस तरह से चूड़ी को सेट करके रखा और हाफ राउंड कटवर्क इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप छोटा कटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ का कोई भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। एक के बाद एक कटवर्क को इस तरह से मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया। अब जिस तरह से ड्रॉ किया सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपने कटवर्क की सेम जिस तरह से इसको ड्रॉ किया था उसके मुताबिक इसकी अच्छे से कटिंग कर लेनी है। ज़रा सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने अपने कटवर्क को ड्रॉ किया था टोटली इसका जो डिज़ाइन है इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। अब यहाँ पर दूसरी साइड पे ना बिल्कुल आपको पता है 2 हमने बुकरम के पीस लिए थे, तो इनको यहाँ पर हमने अलग-अलग करना है। बिल्कुल जुड़े हुए हैं ये आपस में, तो बिल्कुल बारीकी से मैं इसको कट करके अलग-अलग कर लूँगी। तो यहाँ पर टोटली जो 4 कटवर्क हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो आजकल तो बाज़ार से इतनी कटवर्क की जो डिज़ाइनिंग है बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन कटवर्क को बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोग आसानी से कटवर्क को बना सकें। अब 3 अलहदा फैब्रिक पे मैंने इसको लगाया है। साइड पे हाफ इंच फैब्रिक बैक साइड पे भी फ़ोल्ड किया है, फ्रंट साइड पे भी फ़ोल्ड किया है। इसी तरह से तीनों पट्टियाँ यानी कि बैक साइड पे भी हमने इसका फैब्रिक सेम रखा और ऊपर आप देख सकते हैं हाफ इंच फैब्रिक मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है ताकि हमारा कटवर्क जो है वो बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी हो। अब यहाँ पर ट्राउज़र की जो लंबाई है हमने तकरीबन 2.5 इंच एक्स्ट्रा ली थी। ये इसकी बैक साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है खोल कर मैं आपको दिखा देती हूँ। ट्राउज़र के फैब्रिक में ही हमने इसको लगाया है। इस तरह से बैक साइड पे इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड कर दिया है। ट्राउज़र की रफ साइड पे अपने एक कटवर्क को लगाया, बिल्कुल इसके साथ साथ हमने अपनी सिलाई को चला देना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह से आप अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन की कटवर्क पे हमने सिलाई बहुत ही अच्छे से चला ली है। धागे को कट करेंगे। अब ये देखें बैक साइड पे भी हमने हाफ इंच फैब्रिक फ़ोल्ड किया था, बहुत ही अच्छे से ये सेट हो गया है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी इस तरह से कटिंग करके इसको नीट कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ कट लगाती जाऊँगी ताकि इसमें कट लगाने की बाद में ज़रूरत ना पड़े। तो इसी तरह से हमने इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। तो यहाँ पर इस डिज़ाइन को मैंने बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। अब हमने कटवर्क को इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको रफ साइड की तरफ पलट देना है। यहाँ पर इस तरह से हाथों की मदद से इसको बहुत ही अच्छे से सीधा कर लेंगे और सेम इसी तरह से टोटी जो कटवर्क है वो हमारा बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया है। यहाँ पर इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथों की मदद से सेट करना होगा, बाद में ये आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको आयरन कर लिया है। पट्टी के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से सिलाई चलाएँगे, यानी कि कटवर्क को रेडी करने का मेथड दोनों का सेम रहेगा। इसमें कोई मसला नहीं है। पट्टी पर थोड़ी सी सिलाई चलाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा रहे कि बाकी की पट्टियाँ किस तरह से रेडी करनी है। अब कटिंग का तरीका भी सेम है। यहाँ पर कॉर्नर में साथ साथ कट लगाती जाऊँगी और इसी तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करके इसको भी नीट कर लूँगी।
अच्छा, पट्टी की साइडों पे जो हाफ इंच मैंने फैब्रिक छोड़ा है ना, अब हमारी पट्टी ऊपर वाली साइड से भी नीट रहेगी और बहुत ही अच्छे से रेडी होगी। तो यहाँ पर हमने हाथों की मदद से इस तरह से इसका जितना कटवर्क था उसको बहुत ही अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर पट्टी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इसी तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टोटली पट्टियाँ बहुत ही अच्छे से आयरन कर ली हैं। ये देखिए कितनी नफासत से बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से नीट है और ये ट्राउज़र का भी हमारा कटवर्क बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं पहले ब्लैक कलर का कटवर्क है और यहाँ पर हमने हाफ राउंड कटवर्क में दूसरे हाफ राउंड कटवर्क को रखना है। तो एक कटवर्क थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर एक कटवर्क के बिल्कुल सेंटर में दूसरे कटवर्क को रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। एक्स्ट्रा यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन होगा उसको कट करके नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा जो डिज़ाइन है उसको पहले डिज़ाइन के सेंटर में इस तरह से रखना है, यानी कि पहला जो कटवर्क लगाया होगा उसके बिल्कुल सेंटर में रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। आज मेरी बहन कह रही थी कि आपकी डिज़ाइन में मेहनत बहुत ज़्यादा है। पिछली जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मेरी बहनों डिज़ाइन में मेहनत करेंगे तो डिज़ाइन खूबसूरती से बनेगा। यकीन करें, जो इससे पहली वीडियो मैंने लगाई है वो डिज़ाइन इतनी खूबसूरती से रियल में बनकर रेडी हुआ था ना, वो डिज़ाइन भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। एंड स्क्रीन में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब टोटली कटवर्क तो हमने लगा लिया है। यहाँ पर मैं आपको गोल डोरी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर बिल्कुल चौकोर शेप में मैंने फैब्रिक लिया। आज मैंने सोचा मैं आपको नया तरीका बताऊँ गोल डोरी को बनाने का। तो यहाँ पर कंट्रास्ट फैब्रिक किस तरह से डोरियाँ हमने स्टिच करनी है, बिल्कुल सेंटर से आप देख सकते हैं जिस तरह से हम ट्रायंगल का चौकोर में फैब्रिक लेते हैं ना, 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई, इसी तरह से इसको भी लेना है। जितनी लंबी आपको गोल डोरी चाहिए उस हिसाब से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली साइड से हल्का सा जो इसका फैब्रिक है उसको थोड़ा सा खुला रखना है, यानी कि खुली सिलाई चलानी है एक पैर की। बाकी आपकी जितनी डोरी होगी उस हिसाब से आप इसको बिल्कुल एक ही साइज़ में सिलाई चला सकते हैं। ये पास करके मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। सुई में डबल धागा डालिए। अब धागे को सेंटर से इस तरह से खोल लेंगे और इसके अंदर से सुई को एक दफ़ा गुजार लेंगे और इस तरह से एक गिरा लग जाएगी। अब सुई की बैक साइड को इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और ये देखें मिनटों में आपकी डोरियां सीधी हो जाएंगी। यहाँ पर मेरा कलरफुल फैब्रिक था तो मैंने सोचा कलरफुल डोरियां लगाई जाएं ताकि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे। तो यहाँ पर ये देखें डोरी कितने अच्छे से बहुत ही खूबसूरती से सीधी हो गई है, बिल्कुल बारीक डोरी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास थोड़ा फैब्रिक होता है, आप छोटी छोटी डोरियाँ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। अब यहाँ पर मैंने पल्स लिए हैं। पल्स को इस तरह से डोरी के अंदर साथ ही ज्वाइंट कर दिया, यानी कि सुई को धागे को कट नहीं करना, पहले पल्स लगा लें बाद में इस तरह से डोरी को कट कर दें। तो यहाँ पर एक लूप्स मैंने रेडी करके आपको दिखा दिया है, बाकी के टोटली लूप्स इसी तरह से कलरफुल फैब्रिक में मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल एक एक कटवर्क के ऊपर एक एक लूप्स को लगाना है, यानी कि कंट्रास्ट मैं लूप्स को लगाऊंगी। यानी कि पहले हमारा ब्लैक कटवर्क है तो ब्लैक, फिर फिरोज़ी है तो उसके बाद फिरोज़ी आएगा, फिर येलो और फिर पिंक। इसी तरह से एक के बाद एक डिज़ाइन को हम जॉइंट करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। यकीन करें बना हुआ इतनी खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा था। आपने इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पर ये टोटली कटवर्क हमने बहुत ही अच्छे से लगा लिया है, इसके ऊपर लूप्स लगा लिया। अब ये देखें यही फैब्रिक हमने ट्राउज़र का ही फैब्रिक हाफ इंच उठाना और इस तरह से इसको बिल्कुल गुम तरीके से सिल देना है। ये देखें जितना दबाव सिलाई का होगा उस हिसाब से सिलाई को बिल्कुल हमने नीचे वाली सिलाई को छुपाते हुए इस तरह से इस फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर सेट करना है। अच्छा, अगर चाहें तो आयरन की मदद से फैब्रिक को सेट कर लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें। मैंने साथ साथ ही इसके ऊपर सिलाई चला ली थी। अब अगर आप दामन पर लुक बनाते हैं तो दामन पर देखें इसकी लुक बहुत ही कमाल की और बहुत ही खूबसूरत आएगी। स्लीव्स और ट्राउज़र में पहना हुआ किस तरह का लगेगा फिटिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट